और मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि राज्य किस प्रकार गुजर रहा है, राज्य की क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो आप समझ सकते हो। आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में है या बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं। उनके पीछे भी किसी न किसी पुलिस पदाधिकारी को हेमंत सोरेन लगा रखे हैं, ताकि उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। यानी इसको एक प्रकार से कह सकते हैं जासूसी करना। और जासूसी कराना एक तो व्यक्ति की जो निजता है उसका हनन होता है। और अभी जो सामने जो प्रकाश में आया मामला, मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को चंपई सोरेन के पीछे लगा करके जासूसी करा रहे थे, जो दिल्ली में पकड़े गए। जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि हनी ट्रैप कराने के भी प्रयास चल रहे थे, और उसके लिए भी किसी महिला को लगा रखा था। तो ये मामला काफ़ी गंभीर मामला है, कोई सामान्य घटना ये नहीं है। क्योंकि चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस वक्त भी वो राज्य के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। क्योंकि उन्होंने इतना ही सिर्फ कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी योगदान करेंगे, यानी अभी तक तो मेरी जानकारी में उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। और उनके पीछे इस प्रकार के जासूसों को लगा देना, यानी सरकारी तंत्र का वो दुरुपयोग करना, ये हम लोग पहले से ही बोलते रहे हैं कि हेमंत सोरेन पुलिस प्रशासन को कहाँ लगा रखे हैं। या तो अपराधियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, दलाल और बिचौलियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, या फिर जो सरकार के विरोध में अगर कोई भी आवाज़ उठाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके पीछे लगा रखे। जहां पुलिस को लगाने का काम होता है कि अपराधियों को पकड़ने का, चोरों को पकड़ने का, गुंडों को पकड़ने का, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, ताकि अपराधियों में भय पैदा हो। लेकिन यहाँ तो हेमंत सोरेन जी पुलिस प्रशासन की मशीनरी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अपराधियों के साथ नहीं लगाया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं लगाया, वहाँ तो उन लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति को, जो उनके पिता तुल्य हैं, समझिए उनके पिताजी के साथ काम किया, अगर उसको भी नहीं छोड़ सकते, तो राजनीति में नीचता का, जिसको कहते हैं ना, निजता का एकदम पराकाष्ठा है। किसी जमाने में हम लोग औरंगजेब का नाम सुनते थे कि अपने पिता को उन्होंने कैद कर दिया। तो आज उसी नक्शे कदम पर हेमंत सोरेन जी हैं।
तो आज मैं कह रहा हूं कि ये जो अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए पुलिस प्रशासन की वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है, नेताओं की तो करते ही करते रहे हैं, अब तो अपने कैबिनेट में लोग कर रहे हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिला है कि जजों के पीछे भी ये जासूस लगा रखे। इसलिए ये मामला बेहद गंभीर है और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन को बिना विलंब किए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराना चाहिए। हेमंत सोरेन नहीं तो क्या करते हैं, बीके गुप्ता जैसे जो रिटायर्ड जज है उन लोगों को जांच दे देते हैं कि वैसे लोगों से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच आखिर किसके आदेश से वो 2 सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर उनका जासूसी कर रहे थे, और उसमें तो नाम आईजी प्रभात कुमार का भी आ रहा है। अब चाहेंगे कि बिना विलंब किए ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, और नहीं तो यही माना जाएगा कि भाई ये काम हो रहा था वह हेमंत सोरेन के आदेश पर हो रहा है, डीजी के आदेश पर हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर हो रहा है। इसलिए इस पर बिना विलंब के कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई में हमने कहा कि उनको सस्पेंड करते हुए और पूरे मामले की जांच की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से सरकार को करानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।